और अंकित भाई, क्या हाल चाल? बस राजीव, आप बताओ। आज पता चला मुझे आप रजौरी में हो, तो मैं कहा यार इट्स बिन 10 ईयर्स हम मिले हुए। तो मैंने कहा चलो भाई को बुलाते हैं और कॉफ़ी पे बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच यार। कोल्ड कॉफ़ी, वो भी इतनी गर्मी में, थैंक यू। और बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? और आप बताओ यार, आजकल तो आईपीएल और जनरल इलेक्शंस ही हैं, सो व्हाट्स योर टेक? यार देखो, आईपीएल में तो अपना तो दो ही टीम के ऊपर दिल बैठा हुआ है, आरसीबी और एसआरएच। जो जीत जाए, जो हार जाए, बहुत खुशी की बात है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है जनरल इलेक्शंस। ठीक है। अब आपको पता है, सब लोग, सबके कहीं ना कहीं सबके अपने ओपिनियंस हैं जनरल इलेक्शंस के बारे में। पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर चुके हैं। तो तुम मुझे ये बताओ भाई कि तुम्हारे हिसाब से बीजेपी कितनी सीटें लेने के मूड में है, या कितनी सीटें उसको मिस, मूड तो हमें पता है कितना है खैर, पर कितनी सीटें रियलिस्टिकली उसको मिल सकती हैं? या रियलिस्टिक फिगर मेरे को लगता है, देखो सभी, एक तो आजकल ना बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं और सभी लोग ना अपने कोई ना कोई वाइल्ड गेसेस कोई भी फिगर दे रहे हैं। देखो यार, ना तो मैं सिफोलॉजिस्ट हूँ, ना मेरा कोई इतना इस पे रिसर्च में या डेटा एनालिसिस में कोई मेरा वो है, और ना ही मतलब एक बहुत छोटे एरिया को मैंने आई हैव वर्कड इन एज अ पॉलिटिशियन। सो मेरा एक गेस है, इट्स 320, इट्स गोना बी 320। अब की बार 400 पार इज अ लिटिल फार फेस्ट आइडिया, आई एम नॉट इन टू दिस, बट येस डेफिनेटली मोदी जी इज कमिंग बैक फॉर द थर्ड टर्म, दिस इज वट माई टेक है। No, so Modi ji coming back for third time is pretty much, like guaranteed. Writing on the Yeah, wall. it's like writing on the wall. Everybody is saying it, even in the international media, New York Times, Daily Times, so on and so forth. Now, what I'm wondering is, BJP started its campaign by saying अब की बार 400 पार, ठीक है। एनडीए भी है। अब अगर आप 320 कह रहे हो, तो वो खाली बीजेपी के हैं या बीजेपी एनडीए अलायंस के हैं? Yeah, whenever I talk about on this issue, now I always talk about BJP only. Alliance is a little complex thing to comment on. So मेरा मानना है कि BJP is coming back with the third time full majority. Seats could be around 320. So this 320 figure is for BJP. अच्छा, Not for the alliance. चलिए, गुड। बिकॉज जो स्पेकुलेशन इस वक्त काफ़ी अलग सर्कल्स में भी चल रही हैं, 2000 अराउंड 270 Less वाले भी. लेस वाले भी हैं, बट ठीक है, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, वी आर एंटाइटल्ड टू आवर्स। तो मैं आपसे एक चीज़ ना, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, क्योंकि देखो, मोदी जी की जो अचीवमेंट्स हैं, अच्छा एक्चुअली हम लोग मोदी जी बोलते हैं, वो शायद थोड़ा गलत है। मोदी सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं वो सबके सामने हैं, ठीक है। एज अ ग्रास रूट वर्कर जो लोगों के बीच में रहा है, आपके हिसाब से मोदी जी की, मोदी सरकार की, आई एम सॉरी अगेन, बीइंग भारतीय तो दिमाग में वही चलता है, मोदी सरकार की वो कौन सी कुछ चुनिंदा अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से बार बार मोदी सरकार की बात होती है? यार देखो, मैं एक बात कहूँगा कि अचीवमेंट्स की तो लिस्ट बहुत लंबी है। आई मीन मतलब मोदी जी इज़ अ मिक्स पर्सनालिटी विद द वन इज कि उनकी हार्डकोर हिंदूवादी इमेज है, एक उनका डेवलपमेंटल ओरिएंटेड फिगर है कि गुजरात में इतने टाइम इतना रूल किया और मतलब गवर्नेंस सबके सामने है। सेकेंडली 2045 तक का उनका एजेंडा है, एक डेवलपमेंटल फेज एक आगे लेके जाने का देश को। आई थिंक 2047 47 तक, वो जो 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड मुझे लगता है कि इसके साथ साथ कोर एजेंडाज को भी वो एड्रेस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, सिविलाइजेशनल यार वॉर जीत के आए हैं, राम मंदिर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बहुत वॉर जीत के आए हैं, और इसका क्रेडिट लोग कहेंगे कि चलो कोर्ट के थ्रू सॉल्व हुआ है, ये हुआ है, पर चलो ठीक है यार, सेंटर में उस समय मोदी जी थी तो मैं उसको लिंक करूंगा उससे। पहली बात। दूसरी बात मेरा ये है कि आर्टिकल 370 बिल्कुल कैसे यार स्मूथली, मतलब आप जैसे कहते हैं इसको, आप निकल गया। कितनी बड़ी बड़ी वो स्टेट पार्टीज धमकियां दे रही थी, ब्लड शेड होगा, ये होगा, वो होगा, एक सिंगल फायर, तिरंगे को कंधा देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। एंड मतलब एक सिंगल बुलेट फायर नहीं हुई, उनकी नदियां बह जाएंगी। मैं हैरान हूँ, एक बुलेट फायर नहीं हुई भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद कोर्ट से भी अभी एक क्लियर हो गया है, तो मतलब आप, और ठीक है, डेवलपमेंटल वहाँ के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और वो जो अपना एक उनका जो सिटीजनशिप बिल आया उसमें कुछ एक विरोध होंगे, तो आई थिंक वो बातचीत के थ्रू सॉल्व हो जाए। हाँ, हैविंग सेड दिस, कोर एजेंडास के अलावा राजीव, टैप वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, आई एम very much impressed with Nitin Gadkari ji. I'm a big fan of him. I think 37 kilometers per day. Per day, yes, and it started with 20 kilometers per day. Correct. And then उसमें वो जो ग्रीन बेल्ट और एक एनिमल कॉरिडोर्स भी उसमें जो है उसका ध्यान रखा गया है।
एंड उसके बाद आप देखो यार मुद्रा लोन, ठीक है, देन आप आ जाओ उज्ज्वला योजना कि कैसे एक अपील पे कितने लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी बंद कर दी Correct. और उसका बेनिफिट बिल्कुल मतलब डाउन रोडन आप बिल्कुल, देखिए घरों में बिल्कुल, हुआ है। देन उसके बाद आप देखिए मैं कहता हूँ यार राजीव, नॉर्थ ईस्ट में ना आई वाज स्पीकिंग टू अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डोनर, सो एक कैजुअल कन्वर्सेशन में बात हुई कि मतलब कई विलेजेस ने बिजली नहीं देखी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आप इमेजिन कीजिए। उसके बाद आप देखिए अरुणाचल असम में वो कनेक्ट करता हुआ ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। अच्छा, बिजली से आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बिजली से याद आया, सेम कंडीशन कश्मीर में भी थी। कश्मीर में भी थी, इवन अमेठी में थी। अमेठी को सेंट्रल इंडिया में कई जगहों पे 76 साल से हाँ, कश्मीर के अनंतनाग के आगे जो गांव थे उन्होंने बिजली देखी नहीं नहीं थी, दिखी थी। और वहाँ पे मतलब 200 किलोवाट के वो लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर। Absolutely, और मैं 2014 में काफ़ी ट्रैवल किया है क्रॉस इंडिया, तो मेरे को कुछ दिन अमेठी में गुजारने को भी मिले थे वन ऑफ माई कोलीग तजेंद्र बग्गा उनके साथ। तो जब हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर एरियाज और तो पता चला कि यार आज़ादी के बाद उन्होंने बिजली नहीं देखी। बताइए। सो वो सब हुआ, तो मतलब आप बहुत लंबी लिस्ट है भाई। और ग्रास रूट लेवल पे मैं ये कहूँगा कि एक मिक्स ऑफ कि आपके बीजेपी के कोर एजेंडास अलॉन्ग विद द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, दोनों का कंबाइन एक बहुत ही रैपिड पेस पे ये हो रहा है। और आई थिंक मतलब आई कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल दैट थर्ड टर्म इज क्लियर, वेरी मच क्लियर। अच्छा, एंड आई थिंक आई माइट नॉट बी मिस्टेकन इन सेइंग दिस, अभी जो हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट आई थी, वी वर रनिंग एट 8.4% GDP ग्रोथ, Absolutely. राइट? Yes, yes, yes. इंडिया इज करंटली, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, माई मिस्टेक। भारत जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो रशिया के साथ है Yes, exactly. टू द सेंट्रल एशिया, Absolutely. देन इंटरनेशनल मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जो G20 में इन्होंने किया था, G20 में, ठीक है। yes. डिस्पाइट द इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट, Conflict, yeah. उसके बावजूद भी ये ऑन ट्रैक चलने को तैयार है। Yes, yes, absolutely. सो ट्रेड के मामले में, इकोनॉमी, जैसे आपने ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें बताई, अभी इन्होंने सबसे बड़ा सोलर पावर, वो सोलर एनर्जी पैनल जो वो गुजरात में लगाया है बॉर्डर पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। Yes, yes, yes. So yes, achievements are there. I Achievements mean, are there. naysayers can say whatever they want, but achievements are there. Absolutely. और आई एम श्योर आप भी कुछ पॉलिसीज से शायद उनसे अग्री ना करते हो मोदी सरकार से, बिकॉज एक फॉलोअर होना अलग चीज़ है, अंधभक्त होना अलग चीज़ अलग चीज़ है। है। अंधभक्त होना मेरे ख्याल गलत है, बीइंग अ फॉलोअर एंड एडमायरर इज अ गुड, Absolutely, राइट? absolutely. दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मैं वापस आपको उन 272 सीट पे लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना ये मैंने अभी 2 दिन पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा, Okay. ठीक है। और ये पहला वीडियो नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, वेला हूँ कुछ टाइम से, तो समय था। ये आपको याद होंगे, एक बहुत सज्जन पुरुष हैं हमारे करण थापर साहब, हाँ. राइट? और उन्होंने इंटरव्यू लिया, मुझे उन सज्जन का नाम याद नहीं है, वो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो है हमारी फिनेंस उनके husband, yes. उनके हस्बैंड, राइट? तो उनका 56 या 55 मिनट्स का इंटरव्यू था। इट ब्लू माई माइंड एंड नॉट इन अ गुड वे, Yes. right? Now there are a lot of things he said which actually made no sense to me, right? Saying that that Modi has taken India to the dark ages, Absolutely. middle ages, prehistoric, पता नहीं क्या क्या जो भी है। Now उनका भी यही कहना है कि 272 से नीचे की सीटें हैं। 272, ही सेइंग कि 272 नहीं आएंगे, 272 से भी नीचे कह रहे हैं नीचे, वो, ठीक है, 220 ही सेइंग। करेक्ट। अब जैसे आपने बताया, आपका तेजेंद्र बग्गा साहब से भी आपका काफ़ी जान पहचान है या जो भी आपका कनेक्शंस हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो नेगेटिविटी का जो एक माहौल बना हुआ है, ठीक है, इस इलेक्शन के दौर पर, जो एक्सपेक्टेड था, हर इलेक्शन में होता है, इस बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट क्या इससे हमारा जो एक इलेक्टोरल जो वोटर बेस है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? यार ऐसा है कि एक ना बड़ा फेमस, एक हमारे बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं जो इस पर्टिकुलर सर्कल को ना वो जिम खाना क्लब सर्कल कहते हैं, यू नो, आई डोंट वांट टू नेम हिम, हाँ, लुटियंस क्लब, ठीक है, लुटियंस क्लब, और ये चलता रहता है, ठीक है, और ये हर इलेक्शंस में आता है। आप निर्मला सीतारमन जी के हस्बैंड की बात कर रहे हो, उस इंटरव्यू की बात कर रहे हो, आई हैव सीन दैट इंटरव्यू, करेक्ट, ठीक है, और मोस्ट पीपल हैव, मतलब, और मैं बता रहा हूँ कोई एनालिसिस नहीं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा यूपी में कितनी सीट्स आएंगी, आप मुझे कह रहे हो इस बार 20 सीट्स कम आएंगी, दैट्स ऑल। यू मूव टू अनदर स्टेट, क्या कैसे आएंगी, कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, कोई एनालिसिस नहीं है। नहीं। और मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब
स्टेट बाय स्टेट वो अपना एनालिसिस, कोई एनालिसिस तो था ही नहीं इस इंटरव्यू में, स्टेट बाय स्टेट वो अपनी फिगर देते गए, वो ना एक आउट ऑफ द ब्लू प्रेडिक्शन दे रहे हो, बस मैंने बोल दिया। उसमें ना पर्सनल बायस भी दिख रही थी। हाँ। और जैसे जिस जर्नलिस्ट का आपने नाम लिया, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जर्नलिस्ट नॉर्म्स एंड ऑल, मतलब ही इज आल्सो नॉट वेरी आई डोंट नो, ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि ठीक है, ये देखो ऑपोजिशन का एक ट्रेट है, चुनाव लड़ रहे हो आप, चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है, और ठीक है आप कर रहे हो ये, ठीक है, प्लांटेड इंटरव्यू मैं कहूँगा, मैं आई वोंट माइंड इन टेलिंग इट, कोई एनालिसिस है, आपने सीधा हिंदी हार्टलैंड में आप 75 सीट्स कम दे रहे हो बीजेपी को, और वो भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, और मतलब आप कोई एनालिसिस कुछ नहीं, आपका सिर्फ ये आपकी फिगर है यार, चलो ठीक है आपने दे दिया यार। मेरा कहना ये है राजीव कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, करेक्ट, ठीक है। या ऑफ लेट लास्ट 5 years तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज बीन इम्प्रूव्ड ऑपोजिशन की, अगर देखा जाए तो, और इसमें कई मतलब इसमें बड़े नाम भी जुड़े हैं, और वो इम्प्रूव हुई है, विच इज़ अ गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन। आई एम ऑलवेज इन फॉर इट एज अ फैन, एज अ सपोर्टर, एज अ जर्मन जेंटलमैन आल्सो, हाँ जर्मन जेंटलमैन ऑल्सो, इवन योगेंद्र यादव, इवन हो गया, करेक्ट। मतलब अब बात ये है यार, वेटेज कितनी देनी है आपने इनको, वो आप देख लीजिए कि 2019 में भी उसने प्रेडिक्ट किया था बीजेपी इज नॉट गेटिंग फुल मेजोरिटी, और क्या हुआ सबके सामने। सो जो इसमें 2 पॉइंट्स जो मेरे को लगे कि करप्शन के नाम पे इस सज्जन ने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नाम लिया, सिर्फ एक मैंने देखा, एंड सो ऑन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड सो ऑन, मैं और अगर उसके बेसिस पे उन्होंने बीजेपी को मोस्ट करप्टेड मोस्ट करप्ट बता दिया। और 2014 से पहले अगर आप आओ तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि 2G 3G कोलगेट चारा घोटाला एंड ऑल, मतलब A to Z तक आपका ना वो एक मीम्स चल रहे थे उसमें, स्कैम इनिशियल्स के। हमारे तो महापुरुषों ने सेना के कफनों के ऊपर तक घोटाला कर दिया था, कॉफिन स्कैम जो हुआ था, कॉफिन स्कैम और बोफोर्स और बहुत कुछ, मतलब ठीक है, वो सब। माय पॉइंट इज दिस कि 2014 में जो एक एटमॉस्फेयर था एंटी करप्शन वाला, और हमारे सो कॉल्ड बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर जिनका एक बहुत ही साइलेंट अप्रोच और एक इग्नोरेंट अप्रोच था इन करप्शंस को लेके, को आज तक कभी मैंने उनके मुंह से सुना नहीं, और आई थिंक कि उनको लोग बहुत जल्दी क्लीन चिट दे देते हैं। मैं वाला आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट जो स्कैम्स का माहौल था हमने आपने देखा है, हम रामलीला मैदान गए हैं, और आई होप यू आर रेफरिंग टू द पीएम हु बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन 90s। Yes. सो द पॉइंट इज कि भाई आप देखो A to Z तक, मैं अभी आज हमारी एकदम मिलना हो गया, प्लान नहीं था, तो A to Z तक उसमें स्कैम्स का वो था भाई कि A से ये वाला स्कैम हुआ, B से ये वाला स्कैम हुआ, C से ये वाला स्कैम हुआ। तो मेरा पॉइंट है, आप इवन रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में आपने लैंड ली उसको हाई रेट पे, उसी लैंड ग्रैबिंग कर रहे हो यार, लोन ले रहे हो आप उसी को, फिर उसको उसी बैंक को बेच रहे हो। सो मतलब अजीब बात। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भाई कम से कम विजिबल तो है किसने किसको कितना दिया। आप उससे पहले कैश में लेते थे, नो अकाउंटेबिलिटी, किसने किसको कितना दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसको बंद किया है, इट डिड नॉट यूज द वर्ड करप्शन, इट सेड दैट इट्स नॉट वैलिड, ठीक है, इट्स नॉट अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फंड रेजिंग, इट डिड नॉट से इट्स अ करप्ट प्रैक्टिस। सेकेंडली, एक चीज जिस पे वो सबसे ज्यादा उस इंटरव्यू में वो खेल रहे थे, मैं कहूँ फिगर्स के साथ, जो था वो ये था रीसेंट अटरेंसेस ऑफ नरेंद्र मोदी। करेक्ट, रिसेंट अटरेंसेस से उनका सीधा वो था कि जो मंगलसूत्र वाला कि और रोहिंग्याज वाला जो घुसपैठिए वाला बयान था मोदी जी का, उसमें राजीव मेरी एक बात बताओ यार, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट ऑफ मोदी जी हैज कम टू अस एज अ सरप्राइज, एज अ कोर वोटर। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बट इसको देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। ऑपोजिशन इसको देख रहा है कि मोदी जी ने 10 साल में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, अब दी है, तो ही इज ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, ही इज डेस्परेट, ही इज साउंडिंग डेस्परेट, ही इज साउंडिंग समथिंग, मतलब कि वो हार होने वाली है जी, कुछ ऐसा। मैं इसको देख रहा हूँ कि रीचिंग आउट टू योर कोर वोटर व्हेन द ऑपोजिशन इज डूइंग अ पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल। करेक्ट। आप SC ST OBC फौज में कितने हैं, SC ST OBC सेक्रेटरीज कितने हैं, SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन फलाने उसमें कितना है, ढमकाने उसमें, यू आर डूइंग अ डिवाइसिव पॉलिटिक्स। आप अग्निवीर स्कीम में क्या करो कि 25% है वो अमीरों के हैं, 75% गरीबों के हैं। आप हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हो, आप कंसोलिडेशन मुसलमानों की कर रहे हो, माइनॉरिटीज की कर रहे हो, सॉरी माइनॉरिटी वर्ड आई विल यूज। उसके बाद आप चाह रहे हो कि जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ये पार्टी उसका जवाब ना दे। मेरा मानना है इट्स अ सिंपल आंसर टू द राहुल गांधी's politics which he is doing, divisive politics which he has been doing for last 70 years, Congress party is doing for last 70 years. You are gaslighting the very fissures of the society which are racial, religious and caste based. Caste based. ठीक है,
वो ऑलरेडी इतने ज्यादा वॉलेटाइल है, आप उनको गैस लाइट कर दोगे पूरा भारत जल जाएगा। हाँ, चलो मैं कहता हूँ कोई इफेक्ट नहीं होना, राहुल गांधी की बात का कोई इफेक्ट नहीं होना, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई करता हूँ। रीजन क्या है, सबको दिख रहा है वो पॉलिटिक्स के लिए, वो पॉलिटिक्स के लिए जनेऊ पहन लेते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण कह लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो आप इस डिफीट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, वो इंडियन पॉलिटिक्स में आपको नहीं दिखेंगे, वो दलितों के साथ बैठे खाना भी खा रहे हैं। थाईलैंड में मसाज करा रहे होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अब मोदी जी अगर उस टाइप की पॉलिटिक्स का जवाब दे रहे हैं तो भाई वो पॉलिटिक्स करने आए हैं, बिल्कुल वो तुमसे बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है इस फील्ड में, उनसे पंगा मत लेना। और पॉलिटिक्स ना राजीव, पॉलिटिक्स के तरीके से होती है। पॉलिटिक्स में आप मैग्नानिमिटी दिखाओगे या पॉलिटिक्स में आप लिबरल बिहेवियर दिखाओगे, या आप कहोगे एक गाल पे तमाचा मारा तो दूसरा आगे कर दो, वो पॉलिटिक्स में नहीं होता, वो गवर्नेंस में हो सकता है। गवर्नेंस आप इंक्लूसिव कर सकते हो, गवर्नेंस आप सबको साथ सबका विकास कर सकते हो, गवर्नेंस में आप एज अ स्टेट्समैन इमेज आप अपनी रख सकते हो, गवर्नेंस आप लिबरल होकर कर सकते हो। पॉलिटिक्स आपको रूथलेस करना है, बिल्कुल। और रूथलेस पॉलिटिक्स अगर आप नहीं कर सकते, आप पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं। भाई देखो, इवन इन वॉर्स देयर इज ऑनर, देयर आर रूल्स, देयर इज ऑनर। आपको याद होगा बचपन में महाभारत देखते थे, शाम को 4-5 बजे 6 बजे शंख बज जाते थे और लड़ाई बंद। और मैं आपको बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे उस दिन देख रहा था जिस दिन ये स्टेटमेंट आई, हाँ, और मैंने 10-15 लोग, मैं यार आई ट्रैवल विद मेट्रो, आई ट्रैवल इन लोकल ट्रांसपोर्टेशन आई यूज़, एंड देन आई मतलब 2-3 फ्रेंड्स कभी चले गए स्मोक करने तो बनवारी पे खड़े हो गए, और बहुत सारी चीज़ें। पब्लिक मूड हमें पता है यार, किसी ने भी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करा, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, नहीं करा। ठीक है, वो कह रहे हैं यार शुक्र है 10 साल में मोदी जी ने इस बात पे को किसी ने तो बोला, हम तो चाह रहे थे, वो स्टेटमेंट वाली इमेज बना के चल रहे थे, हम तो चाह रहे थे वो इस मुद्दे पे आए। और मैं बताऊं 10 साल में मोदी जी ने एक्चुअल में कभी नहीं, उन्होंने हमेशा सबका साथ सबका विकास पे बात की थी। अच्छा, और मोदी जी ने ना खाली रोहिंग्या से टारगेट नहीं किया है, उन्होंने इस बारे में बोला कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में उन्होंने बोला। बिल्कुल, उन्होंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रीजन को टारगेट नहीं किया। और देखो यार, व्हेन यू टॉक अबाउट घुसपैठिए, व्हाट इज घुसपैठिए? इल्लीगल इमिग्रेंट्स। एग्जैक्टली। सो मतलब उनके लिए सिंपैथी कैसे हो सकती है भाई? यार आप यूरोप देख लो, पूरा यूरोप जला पड़ा है, जला पड़ा है। लड़ाई झगड़े मार कुटाई रेप, क्या चीज नहीं हो रही वहां पर। और सबसे ज्यादा रिफ्यूज देता था यूरोप, जर्मनी, स्पेन, और उसने इंग्लैंड ने तो अपने पूरी सारी बाहें खोल दी थी फ्रांस ने, और आज वो सफर कर रहे हैं। ठीक है, आज गर्ड वाइल्डर जो नेदरलैंड्स में आ गया है, क्यों आया है? एब्सोल्युटली वो राइट में, वो फार राइट विंगर है भाई, फार राइट विंगर है। और उसमें वो शायद आई थिंक कोalition में गवर्नमेंट आई, और कोalition वालों को भी पता है कि अगर हमने इसको साथ नहीं दिया तो हमें जूते पड़ेंगे, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, मेरा पॉइंट ये है कि इस इंटरव्यू में जी, इस स्टेटमेंट का मैं कह रहा हूँ इन मासेस कोई असर खास पड़ेगा नहीं। बिल्कुल। मोदी जी का वोट बैंक एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, राहुल गांधी जी ने उसको डिवाइड करने की कोशिश की थी। और पॉलिटिक्स देखो रूथलेस तरीके से होनी चाहिए, पॉलिटिक्स है ही ये बात। और मैं आई थिंक मोदी जी इसमें उनके बॉस ही हैं, वो अलग है भाई, वो इनसे। तो आई थिंक इस इंटरव्यू को मैं बिल्कुल वेस्ट ऑफ, मेरे 30 मिनट्स वेस्ट हो गए यार। मैंने देखा इसको, मेरे को लगा था कोई एनालॉजी होगी, कुछ होगा जिसमें मैं भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा कि यार पता चले क्यों। लेकिन राजीव, 3rd टर्म मोदी जी ने 22 जनवरी को सिक्योर कर ली थी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, बिल्कुल बहुत बड़ी सिविलाइजेशनल वॉर। और आप देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जो एटमॉस्फेयर था। और मैं हैट्स ऑफ टू द प्लानर, जिस दिन से ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया यार, अपनी इसके लिए फंड रेजिंग से लेके कि आप 1 रुपया भी दीजिए ताकि आपको ये लगे कि इस मंदिर में मेरा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, सरकार ने तो 1 ही रुपया दिया है मिनिमम, मैं कह रहा हूं, देने वालों ने कुछ भी दिया हो, सरकार ने 1 रुपया दिया, सबने सबको कहा कि आप 1 रुपया भी दीजिए। उस इलेक्शन में मैं आई वाज द पार्ट ऑफ दिस, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरएसएस वर डूइंग इट, एंड मैं बताऊं लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के दिया है भाई। वो कह रहे यार 1 ईंट भी अगर हमारे उसके लगे ना प्रभु राम के मंदिर में तो वी विल फील, यू नो। अंकित भाई देखो, आप ये सोचो कि आप और मैं इस जनरेशन के हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनके सामने बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब से उनका सपना एक ही था भाई। माय ग्रैंडफादर वाज इन्वॉल्वड इन दिस मूवमेंट ऑफ 92। और मैं कहता हूँ बहुत लोग उनके कई बैचमेट जो चले गए बेचारे इस लाइफ में, माय ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे। ये हम बहुत लकी हैं। और एक चीज़ होती थी, एक चीज़ मैं मतलब जब ये फंड रेजिंग चल रहा था तो एक सीनियर प्रचारक थे, तो उन्होंने कहा यार हम आज किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कहना वो पूरा मंदिर बनवा दें। बिल्कुल, बट वी वांट इंक्लूसिव, वी वांट कंट्रीब्यूशन, वी वांट कि अपनापन एक फीलिंग आए, यूनिटी बनेगी कि इस मंदिर में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। यार अंकित, तुम मानोगे नहीं, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है
उस दिन जहाँ मैं रहता हूँ मुझे सिर्फ 2 रंग दिखे, ऊपर आसमान नीला और नीचे भगवान। भाई हर घर पे झंडा था, हर हर रिक्शे पे झंडा था, मैं कहता हूँ हर टैक्सी पे झंडा था। ये एटमॉस्फेयर मैंने आज से पहले कभी, यूनिफिकेशन है मैं एक रात तरीके को से। 2-2:30 बजे मुझे याद आया कि अरे कल प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे पास झंडा नहीं है। मैं रात को 2-2:30 बजे निकल गया और मैं देखो बताऊं लेके भाई, आया। राजीव मैं बहुत कैंडिड हूँ इस बात में। इन माई लोकेलिटी दोज पीपल हु वर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, हु हेट पॉलिटिक्स, उन्होंने भी यार कहीं से जाके अपने घर में बालकनी में झंडा यार लगाया। बिकॉज वो पॉलिटिक्स की बात है ही नहीं, उसमें राजनीति का लेन देना है ही नहीं। है ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत नाइम है ये लोग जो इस तरह के इंटरव्यू कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनसे ये एक भी सीट इन्फ्लुएंस इस तरह के इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं क्लोजिंग में, इस टॉपिक की क्लोजिंग में मैं बस बोलना चाहता था, शेयर करना चाह रहा था कि बहुत लोगों को ना ये लगता है कि राम मंदिर जो है वो एक धार्मिक टॉपिक है। वो धार्मिक नहीं है, वो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक, वो हेरिटेज है हमारी। हेरिटेज है, एब्सोल्युटली। ठीक है, दैट्स अ हिस्ट्री, 10,000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए, होपफुली आगे जाके लोगों को समझ में आए। अच्छा अंकित, मुझे ये बताओ एक चीज़ कि देखो हमने सब कुछ बात कर ली कि सरकार ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, फलाना ढमकाना सब कुछ। यार मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जब भी मोदी जी जहाँ पे भी चले जाएं, यूएस में गए थे ट्रम्प के टाइम पे, हाउडी मोदी। अभी आई थिंक लास्ट ईयर या इसी साल, लास्ट ईयर ही गए थे ना वो जो बाइडेन के स्टेट विजिट पे, ठीक है। आधा अमेरिका जमीन पे था, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने उनके चरण छुए, राइट। ऑस्ट्रेलिया गए तो उनका जो वो थे प्रधानमंत्री, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ उस वक्त, उन्होंने क्या बोला, मोदी इज द बॉस। राइट। अच्छा, वो बॉस जो था वो एक अमेरिकन और वो पॉप स्टार, रॉक स्टार के उस पर बेसिस पे था, बट स्टिल दैट मेंट अ लॉट। यार उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो पब्लिक कनेक्ट है, उनकी एक, उनकी गवर्नेंस है, और उनका एक, मैं वो शब्द हिंदी में नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, उनका एक बहुत इफेक्ट है, एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है ऑन द मासेस। ऐसा क्या है और ऐसा क्यों? यार इसका आंसर देने से पहले ना मैं उस इंटरव्यू पे एक बार वापस जाऊंगा। कौन से वाले पे? निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड का। अच्छा, तो वो करंट था। उस इंटरव्यू से अगर एक टेक अवे मैंने लिया ना, जो मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर लीडरशिप के पास जाए, वो टेक अवे मैं राजीव ये लूंगा। एक ही चीज उसमें मेरे को, एक ही लाइन उनकी अच्छी लगी कि बीजेपी के जो अलायंस है ना वो कंटेक्चुअल है। करेक्ट। कि अगर इफ यू आर गेटिंग 272 दे आर विद यू, अगर if you are not getting 272, even 10 seat lesser than 272, they will blackmail. And I stand by it. Yeah, definitely. I am 200% sure. अरे वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो 13 दिन की सरकार थी। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ they will blackmail you. बिल्कुल। तो 272 या 320 जब मैं बात करता हूँ तो it's about BJP. Now coming to your point, भाई ये आदमी मुझे लगता है पॉलिटिक्स के लिए ही बना है, इसको भेजा गया है धरती पे। यार he is so passionate, he is striving for more and more. Correct. He is very passionate, he is full time politician. Absolutely. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। I'm sorry, he is a full time politician / leader. Yes, इसी पे मैं आ रहा था। देखो आप बॉस बन सकते हो by the virtue कि आप एक पर्टिकुलर सरनेम, एक फैमिली में पैदा हुए, एक सरनेम है आपका, नेपोटिज्म। आप बॉस बन सकते हो 4 लोगों से, आपकी मैन्यूवरिंग अच्छी है, डिसीजन मेकर से अपनी पार्टी में आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर आपको इनबिल्ट क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए, और लीडर जब बनता है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब आप खुद ऊपर से परफॉर्म करना शुरू करते हो ना, तो वो अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर से नीचे आए तो इट हेल्प्स, रादर देन कि आप जाके खुद तो डिलीवर नहीं कर रहे, बोल रहे हो, तो एक थोड़े टाइम के बाद फटीग आ जाता है। लोग कहते हैं यार हम नहीं। जो मोदी जी के टाइम में 14 के बाद बीजेपी बनी है ना, दैट इज अ डिफरेंट देन प्रीवियस बीजेपी। मैं इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हमें उनका ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव चेहरा दिखता है कि हाँ जी वही है जी बॉस, सबको उन्होंने। यार कई बार ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप लीड कर रहे हो ना, और जब आप खुद परफॉर्म कर रहे हो तो इसमें कोई हार्म नहीं है। यू सेट अ मेरिट, यू सेट अ बेंचमार्क कि भाई परफॉर्म और अदरवाइज लीव। बिल्कुल ठीक है, तो वो कमांड के साथ तब कर सकते हो जब आप खुद डिलीवर कर रहे हो। यार 4:30 बजे उठना, नवरात्रों के फास्ट हो तो भी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे आप नींबू पानी के ऊपर आप स्पीच आफ्टर स्पीच दे रहे हो, 400-500 रैलीज आप एक जनरल इलेक्शन में आप एड्रेस कर रहे हो। ठीक है, मतलब कितने घंटे आप काम कर रहे हो? 5 घंटे सो रहे हो, तो करके दिखा रहे हो आप। यू नो, मेरे पास ऐसे पर्सनल इंस्टेंसेस बहुत हैं जो मैं इंटरव्यू पे नहीं बोलना चाहता, बट कैसे वो ही। अच्छा, सेकेंडली राजीव आप खुद बताओ, 14 से पहले
सोशल मीडिया वॉज नेवर अ मीन टू रीचिंग आउट टू योर गवर्नमेंट. आज एक छोटी से छोटी चीज के लिए यू कैन टैग अ मिनिस्टर, यू कैन टैग अ मिनिस्ट्री, यू टैग अ पीआरओ, एंड इट विल, यू विल गेट एन आंसर इमीडिएटली ऑन द सोशल. क्यों सुषमा स्वराज जी तो अब वो नहीं बन गई थी अवेंजर फॉर इंडियंस? बस आप देखो, सुषमा स्वराज जी एक है, रेलवेज का देखो यार, मैंने खुद कितनी बार ट्वीट्स करके वो चेक करवाया हुआ है, इमीडिएटली रिप्लाई आता है. यार मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मेरा ना एक पीएफ का इशू आया था, मुझे पता था ये सरकारी काम है, नहीं होता, वहाँ जाना पड़ेगा. मैंने तब भी एक दिन आलस में जाकर ना मैंने ईपीएफओ के हैंडल पे टैग करके उसको ट्वीट करके मैं सो गया. भाई साहब सुबह देखा रिप्लाई आया हुआ था, उन्होंने नंबर मांगा, मैं नंबर दे दिया, 5 मिनट के अंदर फ़ोन आ गया. दिस इज व्हाट इज आंसर टू योर क्वेश्चन, रीचिंग आउट टू मासेस, रीचिंग आउट टू द ग्राउंड वर्कर, ग्राउंड डाउन रोड नीचे. ठीक है, ये सोशल मीडिया का यूज मैं नहीं मानता भाई इससे पहले किसी और लीडर ने किया हो. दैट्स वन. सेकेंडली राजीव, जब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन की हमने बताया, पैशनेट, स्ट्राइविंग फॉर मोर, हंग्री फॉर मोर. अब आप देखो कि कई लोग होते हैं कि 272 प्लस लाए, आपकी सेंटर में सरकार आ गई, आप कंटेंट है, बैठ के आराम से. दिस मैन इज अनस्टॉपेबल, देयर इज नो लुकिंग बैक इन हिज डिक्शनरी. ऑर्गेनाइजेशन के हेड और गवर्नेंस के हेड में सिंक होना बहुत ज़रूरी है, वो स्मूथ फंक्शन है, जो इससे प्रीवियस बीजेपी में नहीं था. प्रधानमंत्री और पार्टी बॉस 2014 में वी आर ब्लेस्ड, अमित शाह जी has become a party president and he continued for 2 tenures. राइट. ठीक है, अब गवर्नेंस मोदी जी, his closest associate is a party head. अब आप स्टेट की पॉलिसीज बनानी है, आपकी जिन स्टेट्स में सरकार है वहाँ सेंटर की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, आपको परफॉर्मिंग सीएम चाहिए, आपको परफॉर्मिंग कैबिनेट चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए. तो द हेड ऑफ द पार्टी एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी इन सिंक. एब्सोल्युटली. ये चीज जो 14 में हुई, ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी एक्यूरेट और शार्प है. अच्छा, यही चीज़ तो मिसिंग थी पहले से. ये चीज मिसिंग थी. अब इतनी बड़ी पार्टी, अब हेड ऑफ द पार्टी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आप यूपीए 1 और यूपीए 2 ले लीजिए भाई. प्रधानमंत्री मनमोहन जी, सुपर बॉस 10 जनपद. तो आपकी कोई भी 2G में ए राजा की फाइल आप क्लियर कर रहे हैं 10 जनपद के आदेश में, कैबिनेट बना रहे हैं 10 जनपद के आदेश में, कोलगेट की फाइल क्लियर हो रही है. तो कैसे आप आपकी अपॉइंटमेंट सारी 10 जनपद कर रहे हैं. यहाँ क्या है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट इज ऑन, यू नो, इन सिंक. अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अंकित, ये बताना, और आप तुम्हें याद होगा वो ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो केस हुआ था, वो भी तो यूपी की सरकार के में हुआ था. यूपी सरकार में हुआ था. फाइल गायब. और उसमें उन्होंने बड़े स्मार्टली, देखो मैं इसमें बहुत क्लियरली मैं 2-3 से, इन्होंने एयर चीफ को फंसाने की कोशिश की थी. एसपी त्यागी साहब, याद है बिल्कुल. ठीक है. और उसमें जो आपका वो, आई फॉरगॉट दैट नेम, जिसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया था, जिसका लेटर लीक हुए थे, जिसमें उसने इनिशियल से एपी को इतना पैसे दे दिया. राइट. और मुझे नाम याद आ रहा है, ज़बान पे नहीं आ रहा है. तो एपी स्टैंड्स फॉर अहमद पटेल. करेक्ट. राइट. देयर वाज मेनी अदर नेम्स. अब ठीक है, हम नहीं, आई डोंट वांट टू गो, पार्लियामेंट की डिबेट्स है, ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें वो सारे इनिशियल्स दिए हुए थे. शायद सोनिया गांधी जी का भी नाम था और 5-6 मिनिस्टर्स का नाम था. वेरी स्मार्टली, मतलब फौज के अगेंस्ट तो यार 14 से पहले ये गवर्नमेंट बहुत प्रो फौजी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. और मतलब ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह सकता हूँ. यार देखो, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, मैं तो बिंदास बोलता हूँ, ठीक है? आपको पता है, जो सरकार अपने फौजियों के कफन के ऊपर घोटाला कर ले, वो फौजियों की सही हो नहीं सकती. एंड एक ना एटमॉस्फेयर था, हम ही मतलब बॉस हैं, हम सब कुछ हैं. एंड 10 जनपद वाज वेरी पावरफुल, टू बी ऑनेस्ट. सारे डिसीजन वहां से हो रहे थे विदाउट अकाउंटेबिलिटी. एब्सोल्युटली. अकाउंटेबिलिटी का ठीकरा मनमोहन सिंह जी के ऊपर फोड़ रहे थे कि भाई ही इज द प्राइम मिनिस्टर. और जो वो एटमॉस्फेयर था, एक्सीडेंटल प्राइम. और इस इंटरव्यू में, गोइंग बैक टू दिस इंटरव्यू, तो उन्होंने बड़े स्मार्टली बोला कि जी 14 का इलेक्शन, मतलब वो अभी की रिसेंट अटरेंसेस के कंटेक्स्ट में बोल रहे थे कि मोदी जी इससे पहले तो उनकी नज़र में बड़े डेवलपमेंटल ओरिएंटेड. अरे भाई, 2002 से तुम उनका पीछा नहीं छोड़ रहे. 2002 से तुमने उनको मौत का सौदागर और पता नहीं क्या नहीं कहा. कितने जर्नलिस्टों की तो नौकरी उनके क्रिटिसिज्म पे चली है कि उनका क्रिटिसाइज करो और अपने उनके चूल्हे जले हैं. बिल्कुल. तो आप बड़ी कन्वीनियंस से कभी तो उनको आप कह देते हो जी अब वो बन गए हैं और हिंदू. आपने कितने केसेस ठोके थे उनके ऊपर भाई. मैं अब आता हूँ, इस पे आ रहा था कि अभी भी ना कुछ ऑपोजिशन वाले, अभी जैसे अभी दिल्ली में सीएम साहब जेल गए, तो जी वेंडेटा हो रहा है और ये हो रहा है. भाई, उस आदमी ने 16 घंटे की एक दिन में सीबीआई इंक्वायरी की है.
और हर कोर्ट हियरिंग में खुद प्रेजेंट होते थे। प्रेजेंट होते थे। ये नहीं कि 9 ईडी के संबंध छोड़ के कभी उन्होंने वेंडेटा नाम नहीं लिया किसी स्पीच में, कभी उन्होंने कोई रोना धोना नहीं किया, बड़ी ब्रेवरी से लड़े। आप ये देखिए अमित शाह जी स्टेट से निकाल दिया, और फिर वही बात, फाइटर तो फाइटर है भाई, आपदा को अफसर में बदला। और यूपी देखो 73 सीट्स। मैंने तो उस दिन ट्वीट करा था, अमित शाह जी प्लीज मेक मी योर डिसिपल। भाई मतलब ऐसी चीज, तो लास्ट नेल ऑन योर कॉफिन भाई, इस तरह से तुम कर रहे थे। आज तुम कहते हो वेंडेटा। भाई 11 नोटिस अरविंद केजरीवाल को दिए, 11वें के बाद अरेस्ट हुआ। क्या आपको और मेरे को मिलती इतनी छूट? अच्छा मुझे एक चीज़ याद आई, आई एम सॉरी अंकित, जो अभी तुमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की थी ना, तुम्हें याद होगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वर्डिक्ट आया था, सबसे ज़्यादा किसके थे? वो लाइक बीजेपी के। लेकिन सबसे पहले वेलकम किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि ये बहुत अच्छा एक वो है जो इनका निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। मतलब अपने फंड पे खुद ही लात मार ली आपसे। और ये भाई साहब जो इनके हस्बैंड है निर्मला सीतारमण जी के, वो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का फ्रॉड कर दिया, तो सबसे बड़ा जो करप्टेड पार्टी है वो तो बीजेपी है पूरे भारत के इतिहास की। अरे भाई सेकंड लार्जेस्ट तो बेनिफिशियरी कांग्रेस है। और कई इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को दिए। बिल्कुल। पता है यार, एक ये भी बड़ा मैं देखता हूँ कि 2014 से पहले ना CII हेडेड बाय राहुल बजाज ना, इनकी लीनिंग कांग्रेस की तरफ होती थी। हाँ बिल्कुल। आज ये अडानी अंबानी करते हैं यार। मतलब मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे हैव जनरेटेड, टैक्सेस दे आर पेइंग, सैलरीज लोगों की वो दे, कितने घर उनके चल रहे हैं। तो तब प्रॉब्लम नहीं हुई, तब आपने कितने ही फेक इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दिए, आज वो भागे हुए हैं। कितनों को आपने लोन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक से दिए, नो अकाउंटेबिलिटी, देते गए, राज्यसभा दे दी बाद में आपने उनको। सो मेरा पॉइंट ये है भाई, CII जब तक इनके साथ था तब तक ठीक था। आज ये मतलब बिल्कुल ही हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे वेल्थ, हम अमीरों से लेके सब में बांट देंगे, SC ST OBC। आई मीन किस टाइप की पॉलिटिक्स है, किधर हम जा रहे हैं? आप बांट दो। मुझे पहले ये बताओ, रॉबर्ट वाड्रा का बांटोगे? एग्जैक्टली। सबसे पहले अपना घर खाली। यार अभी मैंने एक स्टेटमेंट देखी, उसकी बेटी की वेल्थ इज इन 300 करोड़। यस। आप प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा का बांट दो, अपना बांट दो, हम अपना दे देंगे। मैं अपने आप अपना घर बेच के पैसे दे दूंगा कि ये लो भाई बांट दो। So, मैं वन आर के में चल रहा हूँ। आई थिंक देखो यार, एक चीज बड़ा क्लियर समझ लो, दिस इलेक्शन इज अबाउट मोदी वर्सेस रेस्ट। यस। मोदी जी ने लाइन इतनी लंबी खींच दी है। मोदी जी, आई सी मोदी जी इज अ डिफरेंट एंटिटी, बीजेपी इज अ डिफरेंट एंटिटी। और मैं इसको लेके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में। 2014 से ही हो रहा था राजीव। 2014 के चुनाव में जब आपको याद होगा 1100 करोड़ बीजेपी का ऑफिस होता था और इनकी अनाउंसमेंट होनी थी, जिस दिन अडवाणी जी ने थोड़ा सा वो किया था, घर से निकले आए नहीं, सुषमा जी नहीं पहुंची। आई वॉज प्रेजेंट एट 11 अशोका। अच्छा। एटमॉस्फेयर वॉज इलेक्ट्रीफाइड। गलती से राजनाथ जी, गलती से मैं कह रहा हूँ, होना नहीं था क्योंकि जनता का मूड पार्टी देख चुकी थी। मोदी जी के अलावा कोई और नाम घोषित कर देते। मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर जो पब्लिक थी ना वो छोड़ती नहीं क्या कलेश हो जाता। तो ये जो एक देखो ना 2002 में 1 में वो आए, 6 महीने बाद अनफॉर्चुनेट 2002 राइट्स हुए। उसके बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कैसे उन्होंने नेबरिंग 3 स्टेट से पुलिस मांगी, नहीं दी गई, उनको आर्मी बुलाना पड़ा और जो बेस्ट वो कर सकते थे करा। अच्छा, किसी दिन ना अपन दोनों जब समय मिलेगा 2002 राइट्स के बारे में बात चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत जरूरी है। ये जो एक वो रेटोरिक चल रहा है ना, बिल्कुल, उनको मार दिया, उनको मार दिया, जो वो मरे थे। नहीं वो उस पे हम जाएंगे, उस पे जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे। यार पॉइंट ये है, SIT SC मॉनिटर्ड SIT व्हेन सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हैज गिवन देम अ क्लीन चिट। बट मैटर एंड्स हियर। आप गुजरात का जो गाना गाते हो ना, वो अलग ही चीज है यार। मैटर एंड्स, वो मैटर है। SIT अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, व्हेन सेंटर में वो कांग्रेस है तो बस मैटर है, बात खत्म। एंड अब बात आती है भाई, मोदी जी को अब जो थोड़ा बहुत चाहिए ना कि अपनी लेगेसी जो है वो, मतलब हालांकि अब इस लीग में ना और लीडर्स आ रहे हैं, लीडर्स ही प्रोड्यूस करता है, लीडर्स बॉस कभी प्रोड्यूस नहीं करता। तो अमित शाह जी ऑलरेडी हैं, दिख रहे हैं यार, योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा, और भी तमिलनाडु में वो जो अन्नामलाई। आई मीन देयर इज अ बीजेपी एंड इंडियाज फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स। अच्छा, मैं पर्सनल चीज बोलूं? या प्लीज। फ्रॉम अ पर्सनल स्टैंड देयर इज वन लीडर इन बीजेपी विद whom I admire even more than मोदी जी। ओके। हिज नेम इज नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब को मैंने कभी बोलते सुना ही नहीं मीडिया में, सॉरी, सिवाय इसके कि क्या काम हुआ है, कितना काम बचा है और कब तक हो जाएगा। yes. बाकी रेटोरिक, पॉलिटिकल BS नहीं करते। नहीं, ही इज अ
टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर टू बी एंड ऑनेस्ट। सेम द रेलवे मिनिस्टर का नाम भूल गया, अश्विनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। गडकरी जी के क्लेम्स को हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं हरिद्वार 3.5 घंटे में अपने घर से पहुंच सकता हूँ, और हरिद्वार से देहरादून से पहले, जब पहले इससे पहले 14 से पहले एक बड़ा पैच ना, बड़ा 3-4 रेलवे लाइंस, 3-4 मतलब वो फ्लाईओवर 10 साल मैंने कभी बनने हुए कंप्लीट नहीं देखा। अच्छा। तो एक दो बार क्या है, मेरा हरिद्वार उस साइड जाना बहुत होता है, तो कभी एक बार मैं वहाँ पे ना एक देयर इज मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके गेट पे मैं बैठा हुआ था एक बार, वैसे ही हम वी वर जस्ट पासिंग बाय एंड गार्ड बैठे थे, तो हमने आई वाज अ लिटिल वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, तो मैं उससे वैसी बातें करने लग गया कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस फॉरेस्ट नाउ। तो उसने कहा सर ये 10 साल हो गया फ्लाईओवर बिल्कुल अच्छा। रोड पे, ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर ये कंप्लीट हो जाए तो जो एनिमल कॉरिडोर है राजा जी में, हाथी एलिफेंट पॉपुलेशन इज टू मच, तो काफ़ी ईज आउट हो जाएगा। अच्छा। आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप हरिद्वार से देहरादून कवर कीजिए, द एंटायर रोड इज कवर, द एलिफेंट कॉरिडोर्स आर, आई हैव जस्ट विजिटेड रिसेंटली, तो गडकरी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। और एक मेरी फेवरेट मिनिस्ट्री और है भाई, उस पर आएंगे बाद में, उस पर आएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। देखो मैं ट्रैवलर नहीं, मुझे ट्रैवलिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं इसके लिए, ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जाते हैं दिल्ली टू मुंबई, बताते हैं बहुत अच्छे, दिल्ली टू बालाजी गए तो 2 घंटे, लेकिन मैं जब न्यूज़ पढ़ता हूँ ना कि भाई यहाँ से लेके वो दिल्ली मुंबई हाईवे खुल गया, या चार धाम वाला है कॉरिडोर, चार धाम का कॉरिडोर खुल और गया, अब आप वो देखो तो आप खुश- उसके बाद इस पे आ जाओ, आप क्या कहते हैं जो अपना कटरा वाला, कटरा वाला, हाँ, अमृतसर कटरा से वाला। होके जो जाएगा। अभी मैंने कल पढ़ा था या आज पढ़ा था, वो जो सेनल टनल है या कौन सा टनल हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। वो खोद दिया उन्होंने। और जोजिला वाला देख लो, जोजिला। आई हैव बीन टू कारगिल मेनी टाइम्स भाई, जोजिला वाज द टफेस्ट ट्रैक। अटल पास खोल दिया, अटल सॉरी अटल सेतु, ठीक है। yes, yeah. अच्छा बस मैं इस वाले टॉपिक को मैं एक चीज सब क्लोज करना चाहता हूँ। सब कुछ एक तरफ, all I want to say is a prime minister who lost his mother in the morning and came back to his duties after the cremation in 3 hours 3 hours is the prime minister we not only want, not we, the country, the nation, absolutely it needs Yes. because of his commitment, ठीक है। आई थिंक बहुत इंटेंस गुफ्तगू हुई हमारी। और रात को आप 1 बजे आ रहे हो फॉरेन ट्रिप से, सुबह 5:30 बजे अपनी डेली रूटीन से स्टार्ट। यार जयशंकर जी का इतना फेमस कोट नहीं आया था कि हम तो मैं तो प्लेन में कपड़े बदलता हूँ, उसी में सोता हूँ। एब्सोल्युटली। और राजीव भाई मैं एक बात बोलूँ, नरेंद्र मोदी जी की एक बात और जो मुझे लगती है ना, क्यों मैं उनको बाकी लीडर्स तो क्या, एक ही सरकार मैंने देखी अपने होश संभालने में बीजेपी की, दैट वाज वाजपेयी गवर्नमेंट। देखो सिलेक्शन ऑफ पीपल टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। एब्सोल्युटली। या आपके एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। कैरियर रिकॉर्ड सबके सामने है। एक स्टेटमेंट सुनी है उनकी अभी तक? मैंने कहीं सुनी है भाई। नहीं, 6 महीने में कोई स्टेटमेंट सुनी है? नहीं। जब से वेरी लो प्रोफाइल, नो मतलब इन्वॉल्वमेंट इन एनीवेयर। जब से इलेक्शन की मशीनरी स्टार्ट हुई है, हाँ, I don't think we even have an NSA. हाँ, and the point is, अब you go back to वाजपेयी ना। हाँ, ब्रिजेश मिश्रा was your NSA, ठीक है, और सुधींद्र कुलकर्णी was in HMO। अरे बाप रे, वो He दोनों was को in डेडली Home कॉम्बिनेशन Ministry, he was assistant of Advani जी। सुधींद्र कुलकर्णी was the reason for the downfall of मैं कह रहा हूँ भाई, और ब्रिजेश मिश्रा जी के साथ 2-3 कंट्रोवर्सी, एक हमारा एक लीडर ऑपोजिशन के फेमस ट्रक्स के साथ पकड़े, किसने छुड़वाया? हमारे एक बॉलीवुड स्टार्स जिसकी वहाँ चेकिंग हुई, किसने छुड़वाया? कितनी ये पीसनिक्स, टियर 1, टियर 2, टियर 3 कन्वर्सेशन ये हमेशा चलाते रहते थे कि जी करो। ये चीज़ फर्स्ट कि आपने एक ना कॉर्पोरेट में वर्ड होता है एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। हाँ यार इनकी तुम फॉरेन मिनिस्ट्री देख लो, इनकी तुम रोड एंड ट्रांसपोर्ट देख लो, ही मीन्स बिजनेस। बिल्कुल। ही मीन्स बिजनेस। एनएसए देख लो। अच्छा मैं उसी पे आता हूँ, मेरा सवाल ना इसी पे आ रहा था जो आपने ऑलरेडी आंसर शुरू कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। आपकी फेवरेट मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं अभी? एक मैं पिछले क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। करिए। फर्स्ट पॉइंट वाज कि उनकी कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स, और क्योंकि वो खुद एक लीडर और परफॉर्मिंग लीडर है, तो ही कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू परफॉर्म, ही कैन मतलब अथॉरिटेटिव, बिल्कुल, एंड अदरवाइज गो लीव। अच्छा वो करते हैं, लीव। सीएम हटा दिए यार, 15-15 साल के सीएम हटा दिए। और वाजपेयी और इनमें मैं फर्क बता रहा था, वाजपेयी जी को अलायंस पुली कर लेते थे, हाँ, इनको अलायंस पुली नहीं कर सकते, क्योंकि इनको एलआई की जरूरत ही नहीं है। जरूर नहीं, वो क्रिएट किया ना आपने लाइन इतनी लंबी खींची। आप देखो, आप हरियाणा में जाते थे चौटाला के साथ, राइट, आप पंजाब में जाते थे बादल के साथ, राइट, आप महाराष्ट्र में जाते थे शिवसेना के साथ, करेक्ट, आप बंगाल में ममता के साथ आपने अलायंस किया, आपने जेके में एनसी के साथ किया हुआ था, आपने डाउन साउथ में जेडीएस के साथ किया था, आज भी होंगे चलो, लेकिन आज कहानी दूसरी है भाई।
चौटालास की लेगेसी आपको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती थी। राइट। करप्शन वो करे, बदमाशी वो करे, गालियाँ आप कैंडी खाओ। आप गालियाँ आपको। उसके बाद आपकी नेगोशिएटिंग डील जो थी ना बहुत कमजोर थी। आपने कभी उस लायक सीटें मांगी ही नहीं कि आप अपनी सरकार बना पाए। राइट। आप हमेशा सपोर्टिंग स्टाफ की तरह सपोर्टिंग फैक्टर बन। सही बात है। मोदी जी ने बोली खत्म करी। ये अलायंस के लिए भी सेट है मापदंड कि परफॉर्म करिए भाई, नहीं तो आई विल फाइट एट माई ओन। इस बार जो पंजाब में इन्होंने अकेले लड़ने का डिसीजन लिया है, वो काम करे ना करे, मैं कह रहा हूँ अगले 10 साल ना करे, ये डिसीजन पंजाब के बीजेपी वर्कर चाह रहे थे फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। 2014 आई वॉज इन अमृतसर, आई वॉज कैंपेनिंग फॉर लेट मिस्टर जेटली साहब। Many people at the ground level told us कि भाई you are in alliance with Badal, we will not vote. Otherwise we would have voted. And also because of the governance, the way he works, and the results that he has delivered, Prime Minister Modi and the government itself has the wherewithal to say that F you, हमने ये काम करना है, you better get on board, Absolutely. or we will Now the favorite ministry यार, मेरी favorite ministry अच्छा है। उससे जाने से पहले ना यार, आपने मेरे एक ना दुखती रग पे हाथ रख दिया। हाँ बताओ। आपने पश्चिम बंगाल की बात छेड़ दी। इस इलेक्शन में आपको पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति कैसी दिखती है? मुझे रियलिस्टिकली, क्योंकि मैं बताऊं कि जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे, 100 सीट्स अराउंड अबाउट बीजेपी, उसके बाद ना बीजेपी वर्कर्स पे वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अत्याचार हुआ है। और मतलब इट्स वाज अ ब्लडशेड, मैं आपको बताऊं। तो पीपल आर अंडर स्केयर। हमारा एक एमपी भी आपको पता है वहाँ, बाबुल सुप्रियो जी, तो अंडर थ्रेट। डिस्पाइट दैट बीजेपी इज फाइटिंग। राइट। और मैं आपको बताऊं, एक पिछले क्वेश्चन पे वापस जाते हैं थोड़ा सा, आई एम टेकिंग टाइम। ना सिर्फ गवर्नमेंट में सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी भाई मैं 3 नाम लूंगा, सुनील बंसल जी, शिव प्रकाश जी, सुनील देवधर जी। ये ऑर्गेनाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स हैं इनकी भाई। एक ने नॉर्थ ईस्ट संभाला, एक ने यूपी संभाला, एक ने बंगाल संभाला। रिजल्ट आपके सामने। कभी बीजेपी नहीं सोच सकती थी इन स्टेट्स में फॉर्म करने के लिए। एंड आई एम अ फैन ऑफ सुनील बंसल जी एंड शिव प्रकाश जी एंड सुनील देवधर जी। आई एम बिग फैन ऑफ देम। डिवोटेडली लो प्रोफाइल रहते हुए, कोई मीडिया में नहीं आते हुए, आपने स्टेट आफ्टर स्टेट जितवा रहा है। और मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू है, जहाँ आपके पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी को खतरा है, आप जाके वहाँ काम करते हो और नेक्स्ट टाइम सीएम आ जाता है आपका। तो नाउ बंगाल आई थिंक कंसोलिडेट कर लेंगे अपनी 19-20 सीट्स जो भी हैं। 2-3 सीट्स का मुझे बेनिफिट वहाँ दिख रहा है, क्योंकि अमंग द कोर वोटर्स एक सफोकेशन सी है। सो मुझे लगता है कि बीजेपी हैज वॉन देयर ट्रस्ट एंड दिस विल कम इन। अच्छा, आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट। At the start of the conversation, I said that there's a difference between an admirer and an अंधभक्त. So अंधभक्त होना वैसे बेवकूफ़ी है. Being an admirer means that you need to criticize certain things that you think are not right. Yes. Now there has been a lot of criticism from a lot of sources stating कि BJP जो है, that party is not taking care of its workers in West Bengal. उसके बारे में क्या बोलूँ? देखो यार, आप फिर वही बात आ जाएगी, मोदी जी को लोग डिक्टेटर कहेंगे, मोदी जी को लोग कहेंगे कि हिटलर हो गया, ये हो गया। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने में क्या है? मेरा पॉइंट वही था। वहाँ पे आपके ईस्टर्न हेडक्वार्टर है, आपके बॉन्ड फोर्ट है, क्या है वो, फोर्ट विलियम्स अपना क्या है वो, ईस्टर्न आर्मी हेडक्वार्टर है। क्या जाता है एक स्टेट की गवर्नमेंट को टेम करने के लिए? प्रेसिडेंट रूल लगाओ, वहाँ पे मिलिट्री बिठा दो। नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट ही इज अ डेमोक्रेटिक लीडर। वो इंस्टीट्यूशंस की कदर करता है। वो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बट यार अंकुर, एक बात बताओ, okay. क्या सिचुएशंस कभी ऐसे नहीं होती वेयर डेमोक्रेसी नीड्स टू बी सबवर्टेड टू गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल? नहीं, दैट्स ओके। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज अ वेरी बिग इशू भाई। हाँ, टॉक शो में हम ये बात नहीं कर सकते, बट मैं ये कह रहा हूँ कि करने के लिए कुछ नहीं जाता उनका। हाँ, वो नहीं कर रहा, वो अभी भी वो झेल रहा है। आपको पता है 2014 का मेरे पास एक मैंने वो रिपोर्ट अपनी फेसबुक पे डाली थी। 2014 का जब 73 सीट्स का रिजल्ट आया था ना, यूपी में 4 जगह आपके बहुत बड़े बड़े वर्कर्स लीडर्स ने मारे गए थे विद इन अ वीक आफ्टर द रिजल्ट। अब यार पॉइंट ये है कि डेफिनेटली आपके ना सिर्फ बंगाल, इवन इन केरला योर कार्डर इज इन अंडर कंटिन्यूस थ्रेट। इवन इन कश्मीर अभी रिसेंट वाली की देखो, ये बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की खड़ी की हुई पार्टी है भाई।
मोदी जी उसकी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आपने किन कंडीशन में उनकी डेथ हुई सबके सामने। तो अंकित भाई बहुत इंटेंस, लवली कन्वर्सेशन, lovely conversation, extremely intense. Absolutely. Let's go on a little lighter note. Coming back to the same question, your favorite ministries in 2024 till now. Till now. At the central government. हाँ, at the central government. 2014 to 2024. Yes. The first one is definitely सभी की होगी, वो है मिस्टर नितिन गडकरी जी की रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नो डाउट अबाउट दैट। अमेजिंग वर्क ही हैज डन एंड अ लवली पर्सनालिटी। Yeah. फूडी, और जो उनके इंटरव्यूज होते हैं ना बड़े मतलब बढ़िया रहते हैं। Wish someday I will meet him. And second one is Ministry of Foreign Affairs. ओए मोदी जी Without ने इस मिनिस्ट्री के लिए जितनी भी सिलेक्शन आज तक की, MOS and cabinet, I am a big fan of. I personally know few things. फर्स्ट टर्म में थे सुषमा जी एंड जनरल वीके सिंह, यू नो, अभी जयशंकर साहब और मीनाक्षी लेखी मैम। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ यार ये किसी के लिए भी ना, इसको आप जज कर सकते हो खुद, ठीक है। जितने रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज, मतलब मैं मिलता रहता था जनरल साहब से, तो आपको पता है जनरल साहब ने ग्राउंड जीरो पे खुद रहते हुए वो ऑपरेशंस को लीड कराया। वो क्यों? एक फॉर्मर आर्मी चीफ, कई लड़ाइयाँ लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी हुई या कोविड में कितने रिपैट्रिएशन। मैं वही रिपैट्रिएशन की बात मैं आता हूँ भाई, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया जहाँ लास्ट ड्रॉप ऑफ फ्यूल पे प्लेन लैंड हुआ और उस प्लेन में जनरल साहब खुद थे। तो आप सोचो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिबूती का था और मेरे ख्याल से इराक का था, आपका यूक्रेन का था, और अभी रिपैट्रिएशन वो नेवी ऑफिसर्स वाला जो हुआ है वो कतार का हुआ है, इमेज इतनी स्ट्रांग हुई है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, मैं ना सुषमा स्वराज जी कितना रीचेबल थी वो ट्विटर पे, मतलब आप कहीं फंसे हुए किसी प्रॉब्लम में, जस्ट यू हैव टू ट्वीट सुषमा जी एंड शी वुड रिस्पोंड, दैट्स माय पॉइंट, वी आर ओन हैंडल। मतलब ट्विटर एक मजाक हो गया था यार, मतलब एमएफए के हैंडल से नहीं जा रहा, सुषमा स्वराज जी के हैंडल से जा रहा था, और वो चीजें सॉल्व हो रही थी। इतनी रिस्पांसिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आई कैन नेवर इमेजिन। एब्सोल्युटली। इससे पहले कितने ही मिनिस्टर आए हो, मिनिस्टर अपनी ब्रांड बिल्डिंग में लगा रहता था कि मैं कितने अच्छे इंग्लिश बोलता हूँ, मैं कितने अच्छे इवेंट्स अटेंड करता हूँ, बट भाई रीचिंग आउट टू द मासेस, रीचिंग आउट टू द पीपल हु आर स्टैंडर्ड समवेयर, हु आर इन द डिफिकल्टीज, लाइक ट्वीट से। नाउ सेकंड पॉइंट इज जयशंकर जी के मैं इंटरव्यूज देखता हूँ, वेस्ट की बुली खत्म करने वाला इंसान। भाई कितने इंटरव्यूज में मैंने देखा, कहीं वो ही इज वेरी कैंडिड कि भाई वेस्ट को लगता है वेस्ट की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, बट एशिया की प्रॉब्लम उन्होंने यूरोप के लिए बोला दैट यूरोप थिंक्स दैट देयर प्रॉब्लम इज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम। मतलब ये हम मुशर्रफ के टाइम से देखते आ रहे हैं यार, कारगिल हुआ, आपने सीज फायर कराया, आपने क्यों नहीं उस समय सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक है। और उसको कन्वर्सेशन जो वो अपना चाइना ने रिकॉर्ड करके मुशर्रफ और उसके जीओसी के उसके जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग अजीज की दी थी, उस कन्वर्सेशन में क्लियर था चाइना ने वो यूएस को दी, और बिफोर कारगिल वॉर थी, और आपने उस पर कुछ नहीं किया। और आपने एक साल पहले हम पे न्यूक्लियर टेस्ट पे सैंक्शन लगाए। चलो वो तो वाजपेयी जी बहुत बड़े, वाजपेयी जी की कुछ चीजें ठीक थी यार, अलायंस के साथ चलना था, ठीक है, मैं पूरी तरह मान लिया, नहीं करना चाहूंगा। ये जो आज गडकरी जी कर रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट था, हाईवेज कनेक्ट करना, रिवर्स को कनेक्ट करना, और इकोनॉमी भी वाज डूइंग गुड एट दैट, इवन सैंक्शंस के बाद। तो मेरा पॉइंट है जो वेस्ट की बुली को हेड ऑन लेना। अभी आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर में जो फ्यूल रशिया से लेने का डिसीजन लिया है, मैं उसी पे आ रहा था, कितने पेड जर्नलिस्ट ने, फॉरेन जर्नलिस्ट ने इस पे क्वेश्चन किया और उनके आंसर देने का। अभी 2-3 दिन पहले तो चाबहार पोर्ट पे 10 साल के लीज उन्होंने कर दिया एग्रीमेंट, आप बताओ, और यूएस कह रहा सैंक्शन लगाएंगे, उन्होंने बोला जयशंकर साहब ने लगा दो यस। और मैं बताऊँ यार, ईस्ट में ना एक इमर्ज होकर जो इंडिया आया, उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का बहुत भाई नाप तोल के रख दिया वेस्ट को। हमेशा आर फॉरेन मिनिस्ट्री इज ऑलवेज ऑन अ बॉन्ड, डेफिनेटली ऑलवेज। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अब मैं पाकिस्तान के इंटरलोक्यूटर्स के इंटरव्यू देखता हूँ, भाई आप हर प्रॉब्लम को लेके मुस्लिम उम्मा करते हैं, और यार हमारे ताल्लुकात मिडिल ईस्ट के साथ देखो ना, आपका मुस्लिम उम्मा कहाँ है? हम तो दुबई में मंदिर बनवाए, $100 billion इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यस, biggest mall investment from EMA Group from the UAE, absolutely, ठीक है। उसके बाद कतार के साथ हमारे LNG का ऑलरेडी एक वो डील चल रही है, absolutely, we got 7 or 8, I forgot the figure, like forgot the number of ex-Navy personnel who were sentenced to death, yes, on the charges of espionage for Israel. But even India में opposition ने कह दिया था कि ये इनकी इमेज की वजह से हुआ है जी।
Dr. Jaishankar and the Ministry of Foreign Affairs, they not only got the sentence overturned, they got the bloody people back. नॉट ओनली दैट, किसी भी टास्क को अचीव होने के बाद ना कोई हो हल्ला नहीं होता भाई, कोई सेल्फ बूस्टिंग और सेल्फ चेस्ट थंपिंग नहीं होती, मतलब अगले टास्क पे लग जाते भैया ट्वीट भी तब आती है जब मीडिया में आ चुका होता है। एब्सोल्युटली, और कोई मीडिया ट्वीट भी जो होती है बड़ी सेंट्रलाइज होती है, बड़ी कंटेंट मतलब ट्वीट होती है, बड़ी संभली हुई ट्वीट होती है, कोई ऐसा नहीं सेल्फ बूस्टिंग हो रही है या। यार आप एक बात बताओ मुझे, ड्यूरिंग क्या अभी तो चल ही रहा है, हाँ सो ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, व्हेन वी हैड टू extradite our evacuate our students from Ukraine, क्या हुआ? मोदी जी एंड जयशंकर साहब, both of them spoke to Putin and Zelensky, yes, got a fucking 6-hour ceasefire, absolutely, got a people out. absolutely. What more do you want from these guys? Yes, absolutely, absolutely. So मेरा पॉइंट ये है भाई कि totally he is a different man altogether, he is born for this purpose. And I think he should leave with a good chain of successors. I think. I hope so. Sincerely hope so. Even in BH जो है आपका ये कजाकिस्तान, जहाँ पे अभी वो चल रहा है, कजाकिस्तान ही है ना? कजाकिस्तान, I think so. Sorry, forget the country. मुझे कंट्री का नाम याद नहीं है अभी, जहाँ पे अभी वो एक वायलेंट मॉब ने अटैक किया है स्टूडेंट्स के ऊपर, फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर। किर्गिस्तान। वहाँ पे क्या चल रहा है? तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने डंडा दे दिया पूरा का पूरा कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए साहब। एब्सोल्युटली, साफ सिंपल सी बात है यार। एक छोटी सी बात है ना, वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इवैक्यूएट हुए इंडियन फ्लैग लगा के बसेस में। यार आई मीन उनको तो छोड़ ही दो। मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब आप देखिए ना कि दिस इज द पावर। तुम ग्रीस चले जाओ, वहाँ पे पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं बाहर लिखा होता है इंडियन रेस्टोरेंट, उनको तो छोड़ ही दो। वो तो अभी मोदी जी ने बोला था ना वो अर्नब गोस्वामी के शो पे कि मैंने तो पाकिस्तान पे ताला लगा दिया है भाई। हाँ, छोड़ दो। मैं बिल्कुल और हमारी अब कोई भी पॉलिसी ना पाकिस्तान सेंट्रिक, उन्होंने खुद ही बोला ना कि हमने भारत को पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया भाई, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और आई एम वेरी मच यू नो कि फॉरेन मिनिस्ट्री आई रियली लव। अभी सो फार जितने मिनिस्टर्स इन्होंने बनाए, एंड इवन अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट तो है ही है। सो कई सीएम्स भी यार मैंने देखा इमर्ज हो गया है अपने दम पे, जो मतलब योगी आदित्यनाथ इज वन ऑफ देम, आई एम बिग फैन ऑफ देम। लॉ एंड ऑर्डर जो बुलडोजर बाबा इज वन थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी। मैं वो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, गाजियाबाद नोएडा में रहने वाले लोग ना पहले एनसीआर कहते थे, हम एनसीआर में रहते हैं, नाउ जैसे हम यूपी में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली इज वर्स्ट देन देम। लॉ एंड ऑर्डर ले लो, आप कुछ भी ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, आप नोएडा जाके देखो। ऑफलेट में अभी गया था भाई, अमेजिंग। सो द पॉइंट इज कि हेमंत बिस्व शर्मा, असम, अन्नामलाई, ठीक है। अभी द लेडी हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द वन हु जिन्होंने उसकी चित्रौल कर दी थी ओवैसी की। तो मेरा पॉइंट है कि एक तो कि आप अलायंस की धमकियां उतना ही ले जितना आप सह सकते हैं, या वो इसके लायक हो। You can bear their tantrums, but don't get threatened by them. Don't get blackmailed by them. ये चीज जो बीजेपी में आई है ना, वो अमित शाह जी और मोदी जी की बस। और मैं इसको कहता हूँ कि महाराष्ट्र में क्या हुआ इनिशियली, भाई दे चूज टू सिट इन ऑपोजिशन रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग विद शिवसेना। करेक्ट। संजय राउत जी कहते रह गए कि दिल्ली से किसी को भेजो, उनका हिंट किसी और लिबरल लीडर की तरफ था कि भाई उनको भेजो, 30 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दे सेड नो, कोई नहीं आया। और बीएमसी में शिवसेना की करप्शन जब जाहिर है भाई, तो इतना कोई हमें कोई और मैं बताऊं, देखो यार आपकी जो वो होती है ना आइडियोलॉजिकल, जो आप सक्सेसर बनाते हैं ना, वो आप जरूरी नहीं आपका बेटा ही हो। What Uddhav has done यार, I mean what Uddhav has done is मतलब उसने खत्म कर दी शिवसेना। अच्छा, एक तो उद्धव ठाकरे is not even close to ideologically related to बाल ठाकरे जी। बिल्कुल I respect बाल ठाकरे जी। बाल ठाकरे जी is like, अगर महाराष्ट्र में दो लोग हैं ना जिनकी रेस्पेक्ट करनी है, नंबर 1 वुड बी छत्रपति शिवाजी महाराज, देन इट वुड बी बाल ठाकरे साहब। बाल ठाकरे जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, कह रहे मैं आफ्टर 2002 मैं अडवाणी जी से मिला, तो उसमें मैंने कहा कि भाई क्या करना है, मोदी जी का बहुत प्रेशर है हटाने के लिए। अडवाणी जी ने कहा मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा देखना वेखना नहीं है, मोदी जी ही रहेंगे। तो मतलब मैं बताऊँ, मतलब उद्धव नो कंपैरिजन एट ऑल। तो बेसिकली ना अगर देखा जाए हमको, लेट्स कंक्लूड दिस, आज बहुत लंबा काफी लेट हो गया है, ठीक है ना, ठीक है, घर भी जाना है भाई। तो अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ना, मोदी जी के सितारे लाइन में लगते चले जा रहे थे अपने आप से, हार्ड वर्क की वजह से। नहीं, मैं मतलब एक लाइटर वेन में कह रहा हूँ, सितारे लगते जा रहे थे। नहीं तो जितना उसने झेला भाई, कोई भी गिव अप कर जाता है। काम के मामले में तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता ना बॉस, लेकिन किस्मत का भी कहीं ना कहीं तो हाथ होता है। बिल्कुल। बट 2002 के बाद उसने जो 14 तक सफर किया भाई, वो तो
कोई भी और गिव अप कर जाता भाई. He had literally taken the baptism. He was literally baptized by fire, Absolutely. right? Absolutely. And he has seen everything that a politician should not see. Absolutely. Right? और ये बात करते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स की आज के लीडर. I mean, इसके बारे में बात करेंगे करेंगे. नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, बिकॉज इनफ ऑफ बीजेपी यार. हो गया. So the conclusion, my conclusion is very this election is Modi versus rest. I am not taking it as a BJP. देखो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ. दिल्ली में भी ना इट्स केजरीवाल वर्सेस अदर पार्टीज. करेक्ट. क्योंकि 14 की जो एंटी करप्शन एक एटमॉस्फेयर था ना देश में करप्शन का लेके, और एंटी करप्शन मूवमेंट जो चली, वो उस मूवमेंट को मैं जेपी से इक्विवेलेंट करूंगा. उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी आई हैव माई सेल्फ सीन रामलीला मैदान में उससे इमर्ज होके केजरीवाल आया. हालांकि वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट करा जो उसने क्लेम किया था. राइट. सो ये दो लीडर आज की डेट में, ये लीडरशिप की पॉलिटिक्स है. ओके. मतलब गुड और बैड वी कांट से. रीजन सुन लो. यही दिल्ली है जो 7 सीटें एमपी की मोदी जी को जितवाती है, और यही सी दिल्ली है जो यही वोटर है जो 63 सीट्स केजरीवाल. सो ठीक है, कंफ्यूजन धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा. नहीं, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल द पॉपुलेशन. एब्सोल्युटली. They know the difference Yes. between national. अब मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगा कि दिल्ली में वी हैव नॉट गिवन एनी ऑल्टरनेट ऑफ केजरीवाल. सेंटर में किसी और के पास मोदी जी को ऑल्टरनेट नहीं. सो ये एक चीज वो ना एक balancing act है. हिंट टू There is kind of like a balancing act where the voter is pretty much sorted. So this election is not BJP is not contesting this. बीजेपी ने 14 से ही कोई इलेक्शन नहीं लड़ा. हाँ, ये मोदी जी मोदी जी का. और मोदी जी अगर ये लॉस और विक्ट्री दोनों मेरे को लगता है उनसे एसोसिएट होना चाहिए. सो मेरा मानना है कि थर्ड टर्म इज डेफिनेटली इट्स क्लियर. So uncle, let's do one thing. We'll talk about the opposition and these other. In a next meeting. I would say jokers. If people hate it, I'm sorry, but these are jokers. Yes. Before we end, I just like to say one thing to our viewers. अगर आपने एक बुक नहीं पढ़ी है डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर साहब की, इट्स कॉल्ड व्हाई भारत मैटर्स. ओके, मैंने भी नहीं पढ़ी. Please do read. If you want to understand that how the Indian foreign policy has matured and excelled, taking inspiration from the Vedic times of India, read this book. Wonderful. Why Bharat Matters. चलो, it was nice meeting you. Chalo, brother. Take care. See you Definitely. again. Right, sir. Chalo. Take care.